डियर स्टूडेंट्स, हम ब्रांच अकाउंट्स पढ़ रहे हैं। उनमें इससे पहले आपको बताया था हेड ऑफिस अपने आश्रित शाखा को माल बेचने के लिए लागत मूल्य पर प्रेषित करता है। यदि हेड ऑफिस अपनी ब्रांच को माल इनवॉइस प्राइस पर भेजता है तो उनका लेखांकन हम किस प्रकार करेंगे। यदि माल विक्रय मूल्य पर या इनवॉइस प्राइस पर भेजा गया है और क्वेश्चन में माल संबंधी समस्त मदें लागत मूल्य पर दी हुई हैं एवं इन मदों को बीजक मूल्य पर ले जाना है, तो इन्हें बीजक मूल्य पर दिखाने हेतु माल संबंधी सभी विभिन्न मदों में जुड़े हुए लाभ के लिए ब्रांच स्टॉक एडजस्टमेंट अकाउंट तथा शाखा को भेजे गए माल के संबंध में गुड्स सेंड टू ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट के माध्यम से विपरीत पक्ष में एडजस्टमेंट एंट्री कर दी जाएगी। यहाँ ये ध्यान रखना चाहिए कि जो माल है, माल के जो क्लोजिंग स्टॉक और ओपनिंग स्टॉक है, उनमें जो प्रॉफिट जुड़ा हुआ है उसका समायोजन स्टॉक रिजर्व अकाउंट के द्वारा करते हैं। इसे स्टॉक रिजर्व अकाउंट भी कहते हैं। एक दूसरे तरीके से माल संबंधी मदों का शाखा खाते में बीजक मूल्य पर लेखा कर शाखा खाते के माध्यम से शाखा का लाभ यह ज्ञात करने के लिए बनाया जाता है कि संबंधित शाखा ने बीजक मूल्य से ऊंचे विक्रय मूल्य पर माल विक्रय कर कितना लाभ कमाया है। उदाहरण के लिए हमने इनवॉइस प्राइस 100 पर माल भेजा, ब्रांच ने यदि 120 रुपये माल बेचा है तो 20 रुपये उसका प्रॉफिट होगा। यह करने के पश्चात शाखा खाते में दर्शाई हुई माल संबंधी मदों में जुड़े हुए लाभ का समायोजन करने हेतु शाखा समायोजन खाता अलग से बनाया जाता है। शाखा समायोजन खाते में शाखा खाते से ज्ञात हुआ बीजक मूल्य से अधिक मूल्य पर माल की बिक्री करने से लाभ को ट्रांसफ़र कर अर्जित लाभ ज्ञात किया जाता है। यहाँ ये ध्यान रखिएगा, इस विधि में ब्रांच अकाउंट तथा ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट दोनों बनाए जाएंगे। ब्रांच अकाउंट में ब्रांच जो लाभ अर्जित करती है उस लाभ में माल के बीजक मूल्य और लागत मूल्य के अंतर की राशि का समायोजन नहीं हुआ है। शाखा समायोजन खाते में शाखा खाते से ज्ञात हुआ लाभ ट्रांसफ़र किया जाता है तथा माल के लागत मूल्य एवं बीजक मूल्य के अंतर की राशि को समायोजित कर दिखाया जाता है। शाखा द्वारा कुल लाभ समायोजन खाते से ज्ञात होता है। इस कुल लाभ में से शाखा द्वारा बीजक मूल्य से अधिक पर माल बेचकर शाखा ने कितना लाभ किया है, इसकी जानकारी शाखा खाते से प्राप्त होती है। मैंने व्हाट्सएप पर एक उदाहरण आपको भेजा समझाने के लिए, तो विद्यार्थी अपने व्हाट्सएप पर उस क्वेश्चन को खोल लें जो हमने इनवॉइस प्राइस पर ब्रांच को माल भेजा है, उस पर उसके अनुसार हम समायोजन कर लेंगे। हमने खोल लिया होगा, मैं एक बार क्वेश्चन पढ़ देता हूँ और फिर इसके अनुसार हम समायोजन कर लेंगे। मुंबई हेड ऑफिस की जयपुर में एक शाखा है जिसका माल प्रधान कार्यालय द्वारा क्रय मूल्य में 25% जोड़कर भेजा जाता है। शाखा के द्वारा प्राप्त धनराशि प्रतिदिन प्रधान कार्यालय को भेज दी जाती है। शाखा के सभी खर्चे भुगतान बम्बई यानी हेड ऑफिस द्वारा किया जाता है। निम्नलिखित विवरण से खाते
निम्नलिखित विवरण से खातों की सहायता से बताइए कि प्रधान कार्यालय के बहियों में ट्रांजैक्शन किस प्रकार एंटर किए जाएंगे। हमको प्रविष्टि बीजक मूल्य पर करनी है। सूचनाएं दी हुई हैं। स्टॉक 1 अक्टूबर 2016 को इनवॉइस प्राइस पर 12,500, 1 अक्टूबर 2016 को डेटर्स 12,000। वर्ष के दौरान जो ट्रांजेक्शन में उनकी सूचना दी हुई है। गुड्स इनवॉइस फ्रॉम बॉम्बे 40,000। माल वापस लौटाया है हमने। कैश सेल 16,000। कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स 29,500। ध्यान देगा, सुनिएगा, ये थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है क्वेश्चन में। हमने हेड ऑफिस को जो पैसा भेजा उसकी सूचना ये। कैश सेल 16,000 भेजे, कैश रिसीव फ्रॉम डेटर से 29,500 भेजे। इस पर कुल 45,500 रुपये ब्रांच द्वारा हेड ऑफिस को भेजे गए हैं। गुड्स रिटर्न टू हेड ऑफिस, ये भी इनवॉइस प्राइस पर दी हुई है। इसकी वैल्यू दी हुई है 2,400 रुपये। कैश रिसीव्ड फ्रॉम मुंबई, यानी हेड ऑफिस से हमको पैसा मिला है खर्चों के लिए। वेजेड एंड सैलरीज के लिए 11,000, रेंट और रेट्स के लिए 3,000, डेटर्स सन्ड्री एक्सपेंसेस के लिए 510 रुपये। कुल 14,510 रुपये हमको प्राप्त हुए हैं। जो क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है वो 15,000 दिया हुआ है और क्लोजिंग डेटर्स दिए हुए हैं वो 22,500 दिए हुए हैं। अब जब हम इनवॉइस प्राइस पर अपने अकाउंट बना रहे हैं तो एक तो अकाउंट बनेगा जयपुर ब्रांच अकाउंट हेड ऑफिस की बुक्स में। शुरू से पता है हम डिपेंडेंट ब्रांच के संबंध में पढ़ाई कर रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं। जो हेड ऑफिस एंट्री करेगा, हेड ऑफिस जयपुर ब्रांच अकाउंट खोलेगा। गुड्स सेंड टू जयपुर ब्रांच अकाउंट खोलेगा। स्टॉक विथ जयपुर ब्रांच अकाउंट खोलेगा। जयपुर ब्रांच स्टॉक एडजस्टमेंट खोलेगा, जैसे बताया ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक में जो प्रॉफिट जुड़ा हुआ है। और जयपुर ब्रांच डेटर्स अकाउंट खोलेगा। और लास्ट में गुड्स सेंड टू जयपुर ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट खोलेगा। आप एक बार अपने कॉपी के अंदर का अकाउंट बना लीजिएगा। जयपुर ब्रांच अकाउंट कुछ जगह छोड़ दीजिएगा। गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट, स्टॉक विद जयपुर ब्रांच अकाउंट, जयपुर ब्रांच स्टॉक एडजस्टमेंट अकाउंट, जयपुर ब्रांच डेटर्स अकाउंट और लास्ट में गुड्स सेंड टू जयपुर ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट। सबसे पहले क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन में आपको ओपनिंग स्टॉक 12,500 दिया हुआ है, तो जयपुर ब्रांच अकाउंट में ओपनिंग स्टॉक लिख दीजिएगा टू स्टॉक विद ब्रांच 12,500 रुपये। डेटर्स का बैलेंस दिया हुआ है, ये भी डेबिट साइड में टू ब्रांच डेटर्स 12,000 रुपये लिख दीजिएगा। ₹40,000 का माल भेजा है ब्रांच को हमने, तो टू गुड्स सेंड टू ब्रांच जयपुर ब्रांच अकाउंट में टू गुड्स सेंड टू ब्रांच। अभी जयपुर ब्रांच ही पढ़ रहे हैं। 40,000 तो 40,000 लिख दीजिएगा। हमने हेड ऑफिस को पैसा लौटाया है कैश सेल्स का, और गुड्स जो हमने माल बेचा है उसका पैसा हमको मिला 29,500 डेटर से मिला रियलाइजेशन। कुल 45,500, तो बाई बैंक लिखिएगा 45,500। कुछ खर्चों के लिए पैसा भेजा है तो टू बैंक लिखिएगा ब्रांच अकाउंट में। वेजेज 11,000, रेंट 3,000, सन्ड्री एक्सपेंस 510 और अमाउंट के कॉलम में इनका तीनों का टोटल 14,510 रुपये। क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है, ये भी इन्वेस्ट प्राइस दिया हुआ है 15,000 रुपये। अब आपको दोनों स्टॉक का एडजस्टमेंट करना है। ओपनिंग स्टॉक 12,500, इसमें प्रॉफिट जुड़ा हुआ है ये क्योंकि इन्वेस्ट प्राइस पर है। क्लोजिंग स्टॉक 15,000, इसमें भी जुड़ा हुआ है। आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि हम 25% वैल्यू जोड़कर बोलते हैं, यानी यह 125% मूल्य जो हमको दिया हुआ है, इसमें प्रॉफिट की राशि याद कर लीजिएगा। तो ओपनिंग स्टॉक में 12,500 है, तो 12,500 इंटू 100/125
तो हमको प्रॉफिट की 25% की राशि प्राप्त हो जाएगी, 1/4 25%, ये 2500 आएगी। तो ब्रांच स्टॉक एडजस्टमेंट अकाउंट में क्रेडिट साइड में लिख दीजिएगा, ब्रांच में कौन, तो जयपुर ब्रांच में क्रेडिट साइड में ब्रांच स्टॉक एडजस्टमेंट नाम से 2500 ओपनिंग स्टॉक के लिए, और 15,000 रुपये राशि बन जाएगी 3,000 रुपये। तो ब्रांच स्टॉक एडजस्टमेंट डेबिट साइड में 3,000 रुपये। अब जो माल भेजा है हमने 40,000 रुपये का, इसमें भी जुड़ा हुआ है, इसमें प्रॉफिट की राशि निकाल लीजिएगा। तो ये अमाउंट आएगी आपकी, वही फॉर्मूला हो रहेगा हमारा जो हमने ब्रांच स्टॉक एडजस्टमेंट में निकाला था। ये अमाउंट आएगी 7,250 रुपये। अब हम जयपुर ब्रांच का क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे, 2,500 प्लस 45,500 प्लस 2,400 प्लस 15,000 प्लस 22,500 जो क्लोजिंग स्टॉक है, और लास्ट में ब्रांच डेटर्स और 7,250 एडजस्टमेंट का 95,420। डेबिट साइड का टोटल कीजिएगा, ये टोटल 95,420 नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये प्रॉफिट है, कम आ रहा है, प्रॉफिट है। तो यहाँ तक 12,500 प्लस 12,000 प्लस 40,000 प्लस 14,510 प्लस 3,000, इनका टोटल करके हम 95,420 में कम कर देंगे, ये अमाउंट आएगी 13,410। तो हमारा ये प्रॉफिट हो गया 13,410। अब दूसरा अकाउंट हमारा गुड्स एंड टू ब्रांच, इसमें जो ब्रांच को माल भेजा था तो बाय जयपुर ब्रांच 40,000 रुपये क्रेडिट साइड में। डेबिट साइड में ब्रांच जो एडजस्टमेंट किया था अपने ब्रांच अकाउंट में देखिएगा 7,520, तो 7,520 आ जाएगा, और 2,400 को माल हमने लौटाया है, जबकि लौटाया 2,500 था, लेकिन जब हम कॉस्ट प्राइस निकालेंगे तो ये अमाउंट आएगी 2,400 रुपये, 100 रुपये में कम कर देंगे, और डिफरेंस अमाउंट को हम ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। स्टॉक विद ब्रांच, ये ब्रांच का ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक के एडजस्टमेंट के लिए बनता है। ओपनिंग स्टॉक 12,500, क्रेडिट साइड में 12,500, क्लोजिंग स्टॉक 15,000 और बैलेंस 15,000, टोटल बराबर हो जाएगा इसका। अब इसके लिए संबंध में स्टॉक एडजस्टमेंट अकाउंट बनाएंगे अपन, जयपुर ब्रांच स्टॉक एडजस्टमेंट अकाउंट, बैलेंस 2,500 रुपये, ओपनिंग स्टॉक में 2,500 जुड़ा हुआ था तो ट्रू जयपुर ब्रांच 2,500 रुपये, क्लोजिंग स्टॉक में 3,000 जुड़ा हुआ है तो बाय जयपुर ब्रांच 3,000 रुपये, और इसका बैलेंस 3,000 रुपये। ब्रांच डेटर का ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ था 12,000 और क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ था 22,500, ये बराबर हो जाएगा। और लास्ट में गुड्स एंड टू ब्रांच जो हमने माल भेजा था उसमें एडजस्टमेंट किया हमने प्रॉफिट का, तो ये 7,250 रुपये आते हैं। ये 7,250 लिखेंगे हम गुड्स एंड टू ब्रांच में, टू जयपुर ब्रांच 7,520, और इसको गुड्स एंड टू ब्रांच अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे 7,520 रुपये। अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि जब हम इनवॉइस प्राइस पर ब्रांच को माल भेजते हैं तो हमको ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, गुड्स एंड टू ब्रांच, इनमें जो प्रॉफिट जुड़ा हुआ उसका एडजस्टमेंट करना होता है, जबकि लागत पर जब भेजते हैं तो इनका एडजस्ट नहीं करना होता है। आज जो आपको ये जो वीडियो मैंने भेजा है, इनमें कोई भी कठिनाई समझने में रही हो तो आप मुझे व्हाट्सएप पर अपनी प्रॉब्लम भेज सकते हैं या फ़ोन करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।